देखिए बच्चों, कुछ जो है प्राकृतिक संख्याओं के आधार पर, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम हल करके आपको बताना चाहते हैं। तो देखिए, अब हमारी जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं, कुछ प्राकृतिक संख्याओं की एक सीरीज बनती है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं या प्राकृतिक सम संख्याओं या प्राकृतिक विषम संख्याओं या प्राकृतिक जो है गुणांक होती है, तो इनकी एक सीरीज बनती है। अब देखिए इसमें है, देखो ये कि 1 2 3 4 डॉट डॉट यानी 60 यानी 60 संख्या है। और इसमें देखिए 21 22 23 यानी ये 75, ये 75 ये नंबर्स हैं, संख्या है। तो हमें इनका देखिए, इसमें ये तुम्हारी प्राकृतिक संख्याएं हैं जैसे 60, तो इन 60 संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है, जो अक्सर कर जो है हर एक टेस्टों में आता रहता है। जैसे तुमको मिलेंगी कि उसमें दिया होगा कि जैसे ये इस सीरीज का योग ज्ञात करिए, तो तुम देखो कैसे योग ज्ञात करोगे। अब किसी भी सीरीज का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखें, योग बराबर होता है अंतिम पद और प्लस प्रथम पद और ब्रैकेट इनटू n/2। तो देखिए इसमें, अब ये लीजिए, इस पहली वाली सीरीज देखिए, इसमें अंतिम पद कितना है 60, और देखिए और प्रथम पद कौन सा है 1, और बट्टे है इसमें ये, और इनटू n मीन्स n 60, पद कितने हैं 60, और अपॉन 2। तो देखिए इसमें यानी 61 और इनटू 60 और अपॉन 2 2 और ये 30 बार ये तुम्हारे कट गए। अब देखिए इसमें 61 इंटू 30, तो देखिए इनको हमारा आ गया 0 3 × 3 और 6 18, यानी इस तरह से 18 से 30 ये हमारा योग निकलेगा। तो ये देखिए हमारा योग जो है। अब ऐसी श्रेणी, कई एक श्रेणी आपको ऐसी आपको पेपरों में मिलेंगी इस तरह से, तो इस श्रेणी का फटाक से तुरंत निकालिए। पहले देखिए इसमें अंतिम पद देखिए कितना है 60, और पदों की कुल संख्या यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 60 पद हैं इसमें। और तो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाइए, अंतिम पद प्लस प्रथम पद ब्रैकेट और इनटू n मीन्स संख्याओं की संख्या और बटे 2, ये फॉर्मूला लगा करके और फटाक साड़ी निकाल दीजिए आप, और 1830 इसका योग निकल आया। अब इसमें तुम्हारे में ऑप्शन में दिए होंगे, इसमें कुछ एक 18 से 30 तुम्हारा राइट आंसर होगा, और 3 क्वेश्चंस जो तुम्हारे उसमें होंगे वो रॉन्ग होंगे, तो तुम आराम से बता सकती हो। अब देखिए इसी प्रकार से ये तुम्हारा इसका निकला। ये देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये तो रहा एग्जाम्पल आपका 1 से 1 2 3 4 इस तरह से डॉट डॉट 60, इसमें क्लियर था कि हमारे 60 पद हैं और हमारे जो है अंतिम संख्या भी 60 है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें हुआ है 21 22 23। अब आप देखेंगे ये 21 से स्टार्ट हुआ है, तो 21 से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें योग बराबर अंतिम पद प्लस प्रथम पद और इनटू n/2। तो देखिए अब इसमें हमारा अंतिम पद क्या है 75 है, 75 और प्लस प्रथम पद क्या है 21 और इनटू n। अब देखिए यहाँ पर पदों की संख्या देखिए, पद कितने हैं। हमारा पद 21 से स्टार्ट हुआ है, तो उससे पहले कितने पद हो गए, हमारे पद हो गए 20 20। तो इस तरह से 75 में से 20 कम कर दीजिए, कितने बचे 55 और अपॉन 2। इस तरह से हम कर लेते हैं, क्योंकि कोई सीरीज यानी बीच में से भी स्टार्ट हो जाती है तुम्हारी, इस तरह से 2 4 इस तरह से हो जाती है, तो इसमें जितने पद आगे कट ऑफ हो जाते हैं उन पदों को हम n निकालने के लिए उसमें से घटा देते हैं। अब जैसे ये हमने घटा दिया, इसमें से देखो ये 21 से शुरू हुई हमारी सीरीज, तो इससे पहले कितने पद थे 20 पद थे, तो n निकालने के लिए हमने इसमें से 75 में से 20 घटा दिया, हमने घटा दिया, तो हमारे n बराबर बचे 55, यानी पदों की संख्या कितनी रह गई 55 और बटे 2। अब इसको आराम से कर सकते हो, देखिए अब इसको कर लीजिए। ये तुम्हारे हो गए 5 और 1 6 और 7 और 2 9 और इनटू 55 और अपॉन 2।
अब देखो इसको काट लीजिए, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, तो ये हो गया आपका 48 यानी 48 और इंटू 55। अब इसका जैसे मल्टीप्लाई आप करोगे, गुणा करोगे इसका, तो जो भी आए वो तुम्हारा योग आएगा इन संख्याओं का। तो आपको ये समझ में आई गई होगी। इसी तरह से देखो और भी कही है, और भी कोई भी ले सकते हो, कोई भी सीरीज कहीं से भी स्टार्ट हो, बस उससे आगे वाले पदों को n निकालने के लिए आगे वाले पदों को हम यानी कुल पदों में से घटा देते हैं, तो हमारा n निकल आता है। ठीक है ना, रोक दो। देखिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखिए ये सीरीज है आपके पास 2 4 6 8 डॉट डॉट 60, यानी ये तुम्हारी जो है सम संख्याओं की सीरीज है, क्रमागत सम संख्याओं की सीरीज है। तो देखिए इसमें भी कितना डिफरेंस है, यानी इस सीरीज में 2 2 का डिफरेंस है, कितने का 2 2 का है। अब इसमें देखिए यहां पर हम निकालेंगे तो हमारा अंतिम पद कितना है, अंतिम पद है हमारा 60 और प्लस प्रथम पद है हमारा 2, ठीक है ना, और इंटू अब n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए n बराबर तुम्हारा होगा यहाँ पर n बराबर होगा 30। अब वो n बराबर 30 कैसे होगा, देखिए 2 से स्टार्ट है हमारा, 2 4 इतने, तो यानी हमारे जो है 60 हैं टोटल, तो वैसे ही आधे हो गए, तो हमारे n बराबर हमारा होगा 30, तो इंटू 30 और अपॉन 2। तो इस तरह से आप देखिए, अब इसमें 60 और 2 62 और इंटू 30 अपॉन 2। तो ये देखिए अब आपको 2 से काट लिए, 2 3 6 और 2 1 2, ये आपका हमारा आ गया 31 इंटू 30 इक्वल टू, अब देखिए ये 0 डालो और 3 1 3 और 3 3 9, तो ये हमारा जो है 9 से 30 हाँ, तो हमारा 9 से 30 इसका योग आ गया इस तरह से। तो इस तरह से देखो आपकी समझ में आ गया होगा कि हम जो है कई तरह की सीरीज हैं, या प्राकृत संख्याओं की सीरीज हो, या फिर सम संख्याओं की सीरीज हो, या विषम संख्याओं की सीरीज हो, या किसी गुणांकों की सीरीज हो, इन सीरीजों का हम योग किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला ध्यान रखिए कि योग ज्ञात करने के लिए अंतिम पद और प्लस प्रथम पद ब्रैकेट इंटू n/2, तो इस तरह से ये फॉर्मूला लगा करके हम आराम से योग ज्ञात कर सकते हैं। हाँ देखिए बच्चों, हमने एक दूसरा एग्जाम्पल अलग से, इतने एग्जाम्पल बताने के बाद एक अलग से एग्जाम्पल लिया है कि अक्सर कर जो तुम्हारे पेपरों में ये भी आता रहता है। अब ये पूछ लिया जैसे कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताइए, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग बताइए। अब तुम ये सोचते बच्चे कि पहले तो तुम्हारे गुणज क्या होती हैं, तो गुणज देखो जी होती हैं, जैसे 3 के गुणज हो गई, तो इस तरह से जैसे टेबल पारा लिखती हैं, 3 और 3 बन जाए 3, ये पहला गुणज, और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, इस तरह से ये लिखते जाओ 10 बार, तो यानी 3 धारे 30, तो पूरे ही ये तुम्हारा जो है पूरा ही टेबल हो गया, 3 का पूरा टेबल हो गया 3 धारे 30। इस तरह से इसके गुणजों का योग हम किस तरह से योग ज्ञात करेंगे, या 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग। अब देखिए यहाँ पर योग हम ज्ञात करेंगे, तो इतना टाइम नहीं होता है बेटे, देखो बच्चों, इतना एक एक क्वेश्चन के लिए मात्र एक मिनट भी बहुत होती है, 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है, तो उसमें आप तुरंत कैसे देखेंगे, फटाकसानी आप देखिए कि इसमें अंतिम पद कितना है, कि यहाँ जो है अंतिम पद 3 के 10 गुणज, तो 3 धारे 30, तो अंतिम पद क्या होगा 30 तुम्हारा अंतिम पद हो जाएगा, और 3 के प्रथम 10 गुणज, और n बराबर कितना हो गया, n बराबर हो गया 10, क्योंकि 10 गुणजों का योग पूछा जा रहा है। तो रखिए अंतिम पद हो गया तुम्हारा 30, ठीक है ना, प्लस प्रथम पद तुम्हारा है 3, क्योंकि 3 बन जा 3, और इंटू n कितने हो गए 10, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है 10/2। तो अब देखिए, तो 30 और प्लस 33, ये हो गया 33 इंटू 10 अपॉन 2।
तो 2 यानी 2 पंजे 10, ये हो गया 33 × 5 इक्वल टू 5 × 15 की 5 हासिल 1, 5 × 15 1 16, यानी 165। और तुम तुरंत जो है आप बता सकती हैं 165, आप बता सकते हैं योग हमारा 165 आ गया। और आप तुरंत आप जो है राइट पर लगा के अपना टिक लगा लीजिए। तो इस तरह से ये आपके कई एक सवाल है। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, 7 के 10 प्रथम 5 गुणजों का योग, तो इस तरह से आप देख लीजिए। अब ये आपको देखना है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, तो 3 के प्रथम 10, तो क्लियर हो गया। n बराबर कितने हुए 10, और तुम्हारा गुणित, अब तुम्हारा देख लीजिए प्रथम 10, तो 10 × 30, और तुम्हारा अंतिम पद हो गया 30। इसी तरह से और भी है, और भी एग्जाम्पल है, जैसे 5 के प्रथम 5 पदों का जैसे योग आ जाए तो कैसे याद करोगे, तो यानी 5 के प्रथम 5, तो n बराबर तो 5 हो गया। अब 5 पद, तो 5 के प्रथम 5 पचम 25, अंतिम पद कितना हो गया 25, तो 25 प्लस प्रथम पद 5/2 × 5 आप तुरंत आप जो है निकाल सकती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको हमने आज योग करना बताया। ये इस तरह से जैसे कोई भी सीरीज दी हो, सीरीज तुम्हारी पेपरों में बहुत सीरीज आती हैं, कई तरह की सीरीज आती हैं, तो सारी सीरीजों का आपको इसी तरह से आप जो है इनका योग ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। अब हम हमारी वीडियो को देखते रहिए। अगर जैसे हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे जो है अगली हम आपको इसी से रिलेटेड हम जो है अगले दिन और बताएंगे। इस तरह से हमने धीरे धीरे करके हमारे चैनल पर आप देखते जाओगे तो मैं सब तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा जो तुम्हारे कंपटीशन लेवल पर आती हैं। हर तरह के बहुत आती हैं, तो मैं धीरे धीरे उनको सबको ये आपको बताऊंगा।